Hi, this is Suraj Chaudhary from Educated Sravasti. Today we are going to discuss phylum Aschelminthes. Aschelminthes को हम लोग कॉमनली राउंड वार्म के नाम से जानते हैं क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है उसका जब क्रॉस सेक्शन किया जाता है तो बॉडी उनकी सर्कुलर हमें दिखाई देती है, इसलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, राउंड वार्म कहते हैं। प्रिय छात्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा जिससे हमें पता चले कि किन किन छात्रों ने हमारा वीडियो देखा। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं फाइलम एस्केल्मेंथीज। एस्केल्मेंथीज का मतलब क्या होता है? राउंड वार्म। राउंड वार्म इनको क्यों कहा जाता है? इनकी बॉडी का जब अगर हम लोग क्रॉस सेक्शन करेंगे तो क्या होगा, इनकी बॉडी जो है सर्कुलर दिखाई देगी। ठीक, इनकी बॉडी का जब क्रॉस सेक्शन किया जाएगा तो इनकी बॉडी जो है सर्कुलर दिखाई देगी, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, राउंड वार्म कहते हैं। ठीक, अब ये क्या होते हैं, इनका जो कैरेक्टर है वो क्या है, ये फ्री स्विमिंग इनका जो कैरेक्टर है ये फ्री लिविंग, एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल होते हैं। ठीक, ये जो है फ्री लिविंग होते हैं, ये ग्रुप में नहीं रहते हैं, ये अपना आराम से फ्री लिविंग रहते हैं। एक्वाटिक भी होते हैं, मतलब पानी में भी ये पाए जाएंगे, और टेरेस्ट्रियल मतलब ये लोग जमीन पर भी पाए जाएंगे। ठीक, जो एस्केल्मेंथीज के जो एनिमल्स होते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं, कॉलोनी में नहीं रहते हैं, ग्रुप में नहीं रहते हैं। एक्वाटिक मतलब पानी में भी ये रहेंगे और जमीन पर भी रहेंगे, मतलब ये पानी में भी गोता लगाएंगे और जमीन पे भी रेंगेंगे। ठीक, अब इनका नेचर कैसा होता है, इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो कैसा होता है, ये पैरासाइट रहते हैं। पैरासाइट का मतलब क्या होता है, किसी दूसरे एनिमल पे जाएंगे और उससे अपना भोजन लेंगे, उससे अपना पोषण लेंगे और उसको जो है कभी कभी बीमारी भी दे देते हैं, उसके अंदर जो है डिजीज भी कॉज कर देते हैं। ठीक, अब पैरासाइट हो गए। ये जो है इंडो पैरासाइट मतलब बॉडी के अंदर भी होते हैं और बॉडी के बाहर भी होते हैं। ठीक, इंडो पैरासाइट में आप लोगों को जो फिगर बना हुआ है वो आपको देखने को मिल जाएगा। जो एस्कैरिस होता है वो कहाँ पाया जाता है, हम लोगों के इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ठीक, अब इनमें जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कैसा होता है, आर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनमें होता है, क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है उसमें आर्गन सिस्टम पाया जाता है। ठीक, अब ये जो है बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। बायलेटरली सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है, अगर हम इनके बॉडी को बीच से किसी भी प्लेन से अगर हम लोग सेक्शनिंग करेंगे तो ये दो बराबर भागों में बढ़ जाएंगे। इनकी बॉडी को किसी प्लेन से अगर हम लोग सेक्शनिंग करेंगे तो इनकी बॉडी जो है दो बराबर राइट एंड लेफ्ट पार्ट में जो है डिवाइड हो जाएगी, इसलिए क्या होते हैं, ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। और ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब ये होता है कि इनमें जो जर्मिनल लेयर होती है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान जो जर्मिनल लेयर होती है वो 3 जर्मिनल लेयर पाई जाती है। हम ये जो है ये फीचर 3 जर्मिनल लेयर वाला प्लेटीहेल्मिन्थीज में भी था और इसमें भी है। ठीक, तो इनमें जो है 3 जर्मिनल लेयर पाई जाती है, एक होता है एक्टोडर्म, एक होता है इंडोडर्म, उन दोनों के बीच में मीजोडर्म पाया जाता है। ठीक, इनमें 3rd जर्मिनल लेयर पाया जाता है, कौन सा, मीजोडर्म। जो सीडोसिलोमेट होता है उसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, फॉल्स सिलोम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्यों, जो मीजोडर्म होता है वो जो है एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में स्कैटर्ड फॉर्म में होता है, पाउच के फॉर्म में होता है, इसलिए इसको हम लोग कह देते हैं सीडोसिलोमेट कह देते हैं। ठीक, सीडोसिलोमेट का मतलब ये हुआ फॉल्स सिलोम। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है बॉडी लाइन नहीं बनाता है मीजोडर्म, इसके जगह पर क्या होता है, एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में वो स्कैटर्ड पाउच के रूप में होता है, इसलिए इसको जो है सीडोसिलोमेट कहा जाता है। ठीक, अब इनमें क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो कंप्लीट होती है। इनमें एलिमेंट्री कैनाल जो है कंप्लीट पूरी तरीके से एलिमेंट्री कैनाल होती है। और क्या होता है, वेल डेवलप्ड मस्कुलर फायरिंग्स भी इनमें पाया जाता है। ठीक, वेल डेवलप्ड मस्कुलर फायरिंग्स भी प्रेजेंट होता है। अब इनमें एक्सक्रीटरी पोर भी पाया जाता है। एक्सक्रीटरी पोर का मतलब ये जो है एक्सक्रीट करेंगे, अपने बॉडी से वेस्ट को आउट करेंगे एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू। ठीक, मतलब ये अपने बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव भी करते हैं, किससे, एक्सक्रीटरी पोर से। अब इनमें जो है सेक्सेस आर सेपरेट, इनमें जो सेक्सेस होती है मतलब मेल और फीमेल जो है अलग अलग पाई जाती है। मेल अलग होगा और फीमेल अलग होगा। देखिए यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों का फिगर इसलिए बना दिया गया है। उनको क्या कहते हैं, डायोसियस कहते हैं। जिसमें मेल और फीमेल अलग अलग होता है उसको जो है डायोसियस कह दिया जाता है। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा,
फर्टिलाइजेशन जो होगा इंटरनल होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, बॉडी के अंदर जो है फर्टिलाइजेशन होगा। अब डेवलपमेंट कैसा होता है? डेवलपमेंट डायरेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट भी होता है। जो फीटस डेवलपमेंट होता है वो कहां होता है? डायरेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट भी होता है। ठीक, जो डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है उसमें जो न्यूबॉर्न होता है वो एडल्ट के समान दिखाई देता है। डायरेक्ट डेवलपमेंट में जो न्यूबॉर्न होता है वो एकदम एडल्ट के सेम तरीके से दिखाई देता है। इनडायरेक्ट में जो है आप लोग जानते हैं मेटामॉर्फोसिस पे थोड़ा डेवलपमेंट होगा। अब इसका एग्जांपल क्या है? एस्कैरिस है जिसको हम लोग राउंड वार्म कहते हैं, वाउचेरिया है जिसको हम लोग फ्लेरिया वार्म भी कहते हैं, और एनसाइक्लोस्टोमेटा भी है, एनसाइक्लोस्टोमेटा भी है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? हुक वार्म कहते हैं। ठीक, जिसको हम लोग हुक वार्म भी कहते हैं। अब एक चीज आप लोग और जान लीजिए, जो प्लेटीहेल्मिन्थीज है और जो ये एस्केल्मेंथीज है, इन दोनों को जो है हेल्मिन्थ्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेल्मिन्थ्स कहा जाता है। एस्केल्मेंथीज और प्लेटीहेल्मिन्थीज को पढ़ने के लिए एक अलग से ब्रांच बनाएगी जिसको हेल्मिन्थोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है उस ब्रांच को? हेल्मिन्थोलॉजी। अब हेल्मिन्थोलॉजी में किसकी स्टडी की जाती है? प्लेटीहेल्मिन्थीज की और एस्केल्मेंथीज की करी जाती है। इन दोनों को क्या कहा जाता है? हेल्मिन्थ्स कहा जाता है। इन दोनों को रिफर्ड किया जाता है, हेल्मिन्थ्स कहा जाता है। ये आप लोग जान के रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा।